Okay, hello students, how are you? Welcome to Nishad Physics class. This video for class 10th. I know that class 10th students are going to appear in board examination in month of the November or December, and questions are multiple choice. So I have started uploading video for the class 10th in physics, and maybe some I will also can take for the chemistry. And here some multiple choice questions are here, two multiple choice questions. Although we can do in the very short time, but I will do a lot of explanation, and on explanation you can do more question. So now be ready to understand and solve this question. Okay dear? Here question number 1, solution question number 1. Okay. I will try to use bilingual, that is English and Hindi, so Hindi medium students also understand this question. तो बहुत ही सिंपल इस क्वेश्चन को, इसमें क्या है कि एक ये प्लेन मिरर है, इट इज अ प्लेन मिरर, ये हमारा प्लेन मिरर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत प्लेन मिरर। अब जरा देखिए इसको, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है v एंड v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट विल बी स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर ये इमेज है, ये हमारा इमेज, दिस इज द इमेज, तो डेफिनेटली इट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस इज द minus b because it is the opposite direction. So here we are going to use two concepts of physics when image formation, and second concept is that is the relative velocity. अब यह देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट जो है मिरर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, और उधर से उधर से इमेज दौड़ेगा मिरर की तरफ। डेफिनेटली आप अगर कभी भी आपके एक्सपीरियंस करके देखें, आपके घर में प्लेन मिरर होगा, प्लेन मिरर की तरफ दौड़े तो उस साइड से इमेज भी दौड़ता हुआ दिखाई देगा आपकी तरफ। और ये एक चीज ऑब्जर्व कीजिएगा, आपसे ज्यादा स्पीड इमेज की होती है। आप आज जाकर प्रैक्टिस करके देख लीजिए कि आप दौड़ेंगे मिरर की तरफ, उससे ज्यादा स्पीड से इमेज दौड़ता है। रीजन क्या है यहां पर कि हम यहां पे लेते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर यहां लिखते हैं कि वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो इसमें याद रखिएगा ये वेलोसिटी वी है, अब माइनस ये माइनस वी करेंगे, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। वी से जा रहा है और ये माइनस वी से वापस आएगा, दैट इज -5 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में कितना हो जाएगा, ये v आप प्लस v, 5 प्लस 5 10 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखिए कितनी ज्यादा स्पीड है, डबल स्पीड हो जा रही है इमेज की, और ये रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। अगर हम 5 से दौड़ेंगे, ऑब्जेक्ट जो है उधर से 5 से दौड़ेगा, -5 से, ठीक है, उल्टा साइड है। और रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, 9th में हमने पढ़ा होगा कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये v माइनस माइनस v इज द 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो हमने डिटेल में आपको बता दिया। इन शॉर्ट हाउ कैन यू डू, शॉर्ट में कैसे आप करेंगे, बहुत ही आसान है, डबल कर दीजिएगा। मैं 10 से दौड़ूंगा, मेरा इमेज 20 से दौड़ेगा। इस तरह से अगर हम देखें तो आंसर क्या होगा यहां पे, डेफिनेटली तो ये टिक कीजिए सी। नाउ सॉल्यूशन 2। अब सॉल्यूशन 2 को देखते हैं, आप ये समझिए सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन हम 2 देखते हैं। मैं आपको इसलिए भी तैयार कर रहा हूं कि हो सकता है कि आप, बहुत लोग ऐसे हैं जो ओलंपियाड्स देते हैं, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो जिसका स्टैंडर्ड 10 से ज्यादा होता है। अब जरा देखिए एक मिरर है, ये 90 है,
सपोज कीजिए जिस पे आप मूव कर रहे हैं, जिस फ्लोर पे, दिस फ्लोर इज ऑल्सो अ मिरर। कभी आप मॉल में जाते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे देखते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाते हैं बहुत सारी इमेज दिखती हैं। तो आखिर क्या रीजन है? फिजिक्स है, कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, रीजन है, कुछ ना कुछ है। जब कोई भी हम मॉल डिजाइन करते हैं, कोई भी थिएटर डिजाइन करते हैं, तो ये सब सोच के डिजाइन करते हैं कि एक आदमी का कितना इमेज दिखना चाहिए। इस केस में मैं आपको यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, मिरर है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे, चलो एक काम करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी यू अंडरस्टैंड नहीं है। कितने आप दिखाई देंगे अगर जा रहे हैं मॉल में, जो फ्लोर है वो ग्लास का बना हुआ, मिरर का बना हुआ है, और सामने जो वाल है वो भी मिरर है, तो आपकी इमेज कितनी नजर आएगी? अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, बोथ आर एट 90 डिग्री। सिंपल से एक फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला याद रखेंगे, एन क्या है? नंबर ऑफ इमेजेज, नंबर ऑफ इमेजेज 360 अपॉन थीटा एन -1, ये फॉर्मूला है, बस याद रखिएगा। नंबर ऑफ इमेजेस 360 बाई थीटा -1, ये सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर के लिए, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द प्लेन मिरर। 360 एंड दिस एंगल इज थीटा। यहां पे थीटा कितना है? यहां पे हियर थीटा इज 90 डिग्री given in the question number 2, that is the right angle, and theta 90 and -1, 4 -1 3। ओके, तो यहां पे आंसर 3 होगा और हमने 3 को यहां पे टिक कर दिया। अगर आपको सेकेंड क्वेश्चन अच्छा लगता है तो प्लेन मिरर में इमेज क्यों एक बनता है? प्लेन मिरर एंड दूसरा ब्यूटी पार्लर में अगर जाते हैं तो आपकी इमेज इनफाइनाइट क्यों दिखाई देती है? आप अगर ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, आप खड़े होते हैं या बैठे होते हैं सीट पे, आगे भी मिरर है पीछे भी मिरर है, तो कंटिन्यूअस आप दिखाई देते हैं यहां से वहां तक, मतलब इनफाइनाइट। क्यों इनफाइनाइट होता है ब्यूटी पार्लर में? और अगर आप घर के मिरर में जाते हैं तो एक क्यों दिखाई देता है? तो जरा इसे सॉल्व कीजिए, हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज से मैं 10th के लिए वीडियो स्टार्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच।